पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चीजें वहां से मिली, हालांकि उनको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। अशोक जी ने बता दिया है, शांभवी जी ने बता दिया है, और किताब में सब कुछ मिलेगा। फिर भी नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बिहार में लोगों की मानसिकता बदली, वो सकारात्मक हो गई, पॉजिटिविटी आ गई है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काम किया, और जब 18 साल पहले वो आए थे तब बिहार का नाम अच्छे सुर में नहीं लिया जाता था। आई एम सॉरी टू से दिस। भ्रष्टाचार बहुत था, अपराध बहुत था, संकटग्रस्त बिहार कहा जाता था। कानून व्यवस्था, ये सारे जो जितने भी चीजें हो सकती हैं एक राज्य को बेहतर बनाने के लिए, वो सब उनके कार्यकाल में हुई। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गई। कुछ बाहुबली शब्द जो है मेरा ख्याल से शायद बिहार की देन होगा, ऐसा मुझे लगता है। यूपी में भी हो सकता है, यूपी में है, बिहार में नहीं है। ओके, पर यहां भी कई बाहुबली जैसे व्यक्तित्व पैदा हुए थे। उन्होंने बहुत उसी तरह के काम किए। उनको भी ठीक किया गया। राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन तो बहुत हुए, और सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन तो मुझे लगता है शायद फिर भी आसानी से हो जाते हैं, पर सामाजिक परिवर्तन जिनकी वजह से राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जो एक व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। और नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में ये सब विकास हुआ, सुधार हुए। और जब ये व्यक्ति, जैसे अशोक जी बता रहे थे ये घटना, कि इन्होंने पूछा कि भाई नीतीश कुमार जी में ऐसा क्या है, तो बॉटम लाइन वही होती है, भाई कुछ तो रहा होगा इस व्यक्ति में, कि इतने सरल व्यक्तित्व का स्वामी 18 साल से, अब उनके 18 साल पूरे होने जा रहे हैं, ये शांभवी जी ने बताया। बहुत बहुत बधाई उनको और आप सबको। उनके बारे में राजनीतिक तौर पर एक शब्द कहा जाता है कि उनके बारे में वो किस तरफ करवट लेंगे ये कहा नहीं जाता। ये मैं निगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सच बताऊं, मैं इसका कारण बताऊंगा। उनके बारे में ये कहा जाता है कि किस तरफ करवट लेंगे नहीं कहा जाता। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है कि अगर आपके पास सत्ता नहीं होगी तो आप बदलाव कैसे लाएंगे? आप कार्य कैसे करेंगे अपने राज्य में अगर सत्ता नहीं होगी? तो सुधार करने के लिए सत्ता का होना आवश्यक है, और ये पॉजिटिव अप्रोच है। बिकॉज वो व्यक्ति जो अपने लिए काम करता है, अपने परिवार के लिए काम करता है, वो इधर उधर सत्ता बदलता रहे तो समझ में आती है बात। लेकिन वो व्यक्ति जो सिर्फ जन सेवा कर रहा है, जन कल्याण कर रहा है, अगर वो बदल जाता है तो वो बदलना नहीं है उसका, वो समाज की सेवा के लिए एक निरंतर उठाया हुआ कदम है। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं उनकी इस पुस्तक के विमोचन के लिए मुझे यहां बुलाया गया। और आई एम श्योर कि नीतीश जी ने जिस तरह से इस राज्य के लिए काम किया, हमारे दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के मुख्यमंत्री हमारे देश में हों, तो इस देश को विकसित होने में हो सकता है शायद 47 से पहले भी इस देश की गिनती विकसित देशों में होती।
इस पुस्तक के लेखक अशोक जी और उनकी बिटिया शांभवी जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। ये गांधी नीतीश कुमार, जब किसी को गांधी जी के समकक्ष एक उपाधि दी गई तो ये कोई आसान बात नहीं है, मेरे लिए नहीं है। और जब मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया, इस पुस्तक के बारे में बताया गया, ये पिता और पुत्री ने मिलकर लिखी है ये पुस्तक, तो मुझे पहली बात तो जो मेरे मन में आई थी वो ये थी कि इन दोनों का कितना कन्विक्शन रहा होगा नीतीश कुमार जी के प्रति। और वो कन्विक्शन पर्सनल नहीं हो सकता, सिर्फ पर्सनल नहीं हो सकता, वो कन्विक्शन सामाजिक होगा। वो कन्विक्शन उन्होंने सभी को देखा होगा नीतीश कुमार के प्रति भी, तब उनका ये कन्विक्शन बना होगा कि यस, पुस्तक लिखी जाए और उसका टाइटल ये होना चाहिए। मैं आप दोनों को साधुवाद देता हूं। अशोक जी ने और शांभवी जी ने इतना, और आप सबको पता है नीतीश कुमार जी के बारे में, उनके बारे में मैं शायद उतना नहीं जानता, नहीं कह भी पाऊंगा जितना उन्होंने बताया है। मेरी उनसे भेंट हुई है 5, 6, 7 बार, लेकिन कभी भी 2, 3 बार जो भेंट हुई वो उनसे पर्सनल लेवल पर हुई, जब उनके साथ हम बैठे रहे 1 घंटा, इधर उधर की सारी बातें होती रही। कई बार आध्यात्मिक वातावरण में उनसे भेंट हुई, तो उनको देखकर जो एक होता है, एक व्यक्ति से हम मिलते हैं और तब फिर जब हम उस व्यक्ति के बारे में एक अंदाजा लगाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा, कैसा है ये व्यक्ति, तो उनको मिलने से, उनकी बातों से यही लगा कि देखने से लगता है कि वो कितना सादा व्यक्ति है, साधारण से व्यक्तित्व का दिखने में, लेकिन जो साधारण दिखते हैं वो असाधारण होते हैं। और यही बात नीतीश कुमार जी के लिए सिद्ध होती है। जब उनसे आध्यात्मिक वार्ता हुई तो पता लगा कि इनसे आध्यात्मिक वार्तालाप कितने भी घंटे तक किया जा सकता है, क्योंकि वो किसी और आयाम में निकल गए थे आध्यात्मिक बातें करते करते। उनके राजनीतिक करियर के बारे में, क्योंकि मैं एक दूसरे प्रदेश में रहता हूं, तो मुझे उतना ज्यादा नहीं मालूमात उनके बारे में, उनका राजनीतिक करियर। हालांकि बिहार में पहली बार आया था 1979 में। मैंने एक फिल्म की थी यहां, वो फिल्म काफी प्रसिद्ध हुई थी उस वक्त, कि शायद बहुत कम लोग, चंद लोग यहां होंगे इस समय उपस्थित। गंगाधाम, वो देवघर बाबा जो है उनके ऊपर वो फिल्म बनी थी। और उस समय मैंने पूरा बिहार घूमा था, तब झारखंड भी बिहार में होता था। बिहार को मैंने अच्छी तरह से तब से जानना शुरू किया था, और मेरे जो कुछ मित्र बने उस वक्त, वो आज भी मेरे मित्र हैं जो बिहार के। बिहार में जब हम आते हैं तो पहली बात तो ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं बाहर आ गए हैं अपने राज्य से, क्योंकि यहां के लोग, उनमें प्यार बहुत है, वो जीवंत हैं। और एक बात जो मुझे उस वक्त भी समझ में आई थी, जो मैं आज भी जिक्र कर रहा था, कि बिहार में हर पान की दुकान पर एक बार सरकार रोजाना गिरती है और एक बार बन जाती है। उस वक्त भी ये होता था, रोज एक नया नेता एक पान की दुकान से पैदा होता था। इतना जीवंत है बिहार। तो ये केवल राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं हो सकता, ये सभी क्षेत्रों में ऐसा ही होगा, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है, उनकी संवेदनशीलता उनमें इतनी है, कितना सोचते हैं वो देश के बारे में, राज्य के बारे में। सरकार बना भी देती है और गिरा भी देती है, और फिर पान खाते हैं और निकल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो पान खाकर निकल जाते हैं, वो बातें उनके साथ जाती हैं। इसीलिए देखिए, बिहार ने कितने महापुरुषों को जन्म दिया है। नीतीश कुमार जी उसमें से
एक। जब मुझे किताब का टाइटल पता लगा तो मैंने कहा इस व्यक्ति के बारे में जो इन्होंने काम किए हैं उसके बारे में भी कुछ तो मतलब पता होना है, थोड़ा बहुत तो जो हमें देखने से पता लगता है कि बिहार 79 का बिहार और आज का बिहार। मैं जब कभी बीच बीच में यहां आया तो एयरपोर्ट हमेशा से बड़ा छोटा, मैंने कहा ये बिहार में नया एयरपोर्ट क्यों नहीं बनता। होटल यहां एक वो मौर्य नाम का एक होटल है, अभी भी है शायद, मैंने कहा उसके अलावा कोई होटल ही नहीं बनाता यहां पर, क्यों नहीं बनाता पता। लेकिन अब देखने से लगता है पिछले कुछ सालों में कि बिहार में इतने फ्लाईओवर्स बने हैं, इतनी सारी प्रगति हुई है, तो अब बिहार जो है वो लगता है कि विकासशील से विकसित की तरफ होने की प्रोग्रेस में है। और 18 साल से जो व्यक्ति शासन चला रहा हो, जिसकी सरकार हो, आप सोचिए वो ऐसे ही 18 साल कोई नहीं बिठाता किसी को, बहुत करना पड़ता है। उस व्यक्ति ने अपना जी जान लगाया होगा बिहार के प्रति, बिहार को अपना सब कुछ दिया होगा। उनको देखने से लगता है, उनसे बात करने से लगता है कि उन्होंने बिहार से कुछ नहीं लिया, सिर्फ दिया है। उनके परिवार से मैं मिला, उनको देखकर भी यही लगता है कि उन्हें भी अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। तो एक ऐसा जनसेवी परिवार, उसका मुखिया नीतीश कुमार जी जैसा, बिहार बहुत सौभाग्यशाली है कि नीतीश कुमार जी जैसा नेता मिला। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।